वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। मैं अजीत कुमार आज आपके सामने मेडिवल हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि है अरब आक्रमण, उसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, सिर्फ कंटेंट जो आपका मेडिवल पीरियड में हम लोग को जो पढ़ना है उस कंटेंट के बारे में हम लोग डील किए थे। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक आपका बनता है अरबों का आक्रमण, उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज बढ़ते जाएंगे। तो सिंध पर अरब का आक्रमण, इसका समझने से पहले समझिए सिंध पर अरब आक्रमण क्यों होता है। देखिए, जो भी आक्रमण स्टार्ट होता है इसका पीछे सबसे पहला क्या होता है, आपका एक नाव से स्टार्ट होता है। सारा कुछ एक नाव से स्टार्ट होता है। क्या हुआ था, देखिए, एक इधर साइड आपका ईरान इराक साइड हो जाएगा, ईरान इराक इधर हो जाएगा। तो क्या होता है, सिंध मतलब आपका अरब किधर होता है, ईरान इधर होता है। यहाँ से आपका आक्रमण स्टार्ट होता है। क्यों होता है, देखिए, पहले क्या होता था कि जो श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक नाव आपका समुद्र के रास्ते होकर ईरान जा रहा था, ठीक है। श्रीलंका का राजा ने कुछ दास लोग को अपने श्रीलंका से ईरान भेज रहे थे। उस समय क्या होता था कि ये आपका सिंध हो गया, ये आपका सिंध क्षेत्र हो गया, सिंध। उस टाइम आपका सिंध अभी कहाँ आता है, सिंध पाकिस्तान में आता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पूरा भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा मिला के पूरा भारत था। लेकिन अभी आपका सिंध आपका पड़ता है पाकिस्तान साइड पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो उस समय क्या होता है, सिंध के इधर साइड में कुछ, ये आपका ईरान हो गया, तो इस बीच में कुछ कबीले रहते थे, कुछ जनजाति रहते थे। उनका क्या मोटो रहता था कि वो लोग लूट के अपना पालन पोषण करना। वो कुछ भी ज्यादा तो उनको लूटते थे, उनका जो धन होता था सारा कुछ लूट के पालन पोषण करते थे। उनका काम यही रहता था। उस बीच क्या हुआ था, वो भी यही हुआ था कि कुछ नाव जा रहा था यहाँ से दास को लेके, मतलब ईरान की ओर। जैसे जब बढ़ रहा था तो यहाँ का जो जनजाति था नाव पर हमला करके उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब लूट लेता है नाव को लूट लेता है, सारा धन लूट के ले लेता है। तो लूट के ले लेता है, तो अब जैसे यहाँ का ईरान का जो गवर्नर होता है हज्जात, इसका ईरान का जो गवर्नर होता है हज्जात, वो उसको पता चलता है कि ये आपका मेरा नाव लूट चुका है। तो क्या वो करता है कि आपका सिंध में जो राजा एक रूल करते हैं, हिंदू राजा, सिंध तो आपको भारत में आता था उस टाइम। तो सिंध में एक राजा रहते थे, उसका नाम रहता है दाहिर एक ब्राह्मण राजा था। उससे मदद मांगता है, बोलता है कि आप यहाँ पे जनजाति लोग भगाइए और मेरा सामान सब वापस करवाइए। तो दाहिर बोलता है कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप समझिए आपका सामान लूटा है। तो उस समय क्या होता था कि हज्जात, इसको सुन के बहुत खराब लगा कि ये भारत का जो ये दाहिर है वो मेरा मदद नहीं कर रहा। तो हज्जात क्या करता है कि अपना राजा भेजता है कि यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, आपका जितना जनजाति उसको हराने के लिए आपका भेजता है अपना। पहले देखिए, जो नाव हुआ था आपका लूटा गया था 708 ईस्वी में, 708 ईस्वी में नाव लूटा गया था, ठीक। और हज्जात ने जो पहला अपना भेजा था लड़ाई के लिए 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में भेजा था। इसमें दो को भेजा था 711 ईस्वी में, कुछ टाइम का गैपिंग करके दो को भेजा था अपना हज्जात। एक तो उसमें क्या हुआ था, दोनों हार गए थे। लेकिन तीसरा जो हज्जात ने भेजा था उसका नाम था आपका मोहम्मद कासिम। देखिए यहाँ लिखा होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो उसको भेजा गया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा गया कि आप जाइए सिंध पर आक्रमण कीजिए, और सिंध पर भी आक्रमण कीजिए और यहाँ पे जो जनजाति उनको भी मार भगाइए। तो उस समय जब सिंध पर आक्रमण करता है तो दाहिर वहाँ का राजा रहता है, उसी समय से स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम से। और ये जो 711 ईस्वी में जो पहला दो राजा आए थे सिंध पर आक्रमण करने के लिए, उनका जो असफल हुआ, मतलब जो भेजा तो उनका कामयाब नहीं हुआ और दाहिर ने उनको मार भगाया था। उसके बाद जो 712 ईस्वी में फिर भेजता तो दाहिर हार जाता है इससे। 712 ईस्वी कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिंध पर आक्रमण, मेन आपका नाव से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब करते हैं, तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करते हैं। उस समय राजा कौन होता है, राजा दाहिर होता है। जो सिंध पर राजा राज करते हैं वो एक हिंदू शासक रहते हैं, तो वो सिंध पर राज करते थे, ठीक है। इतना हो गया। तो देखिए, जितना भी जो सिंध पर आक्रमण होता है और ये अरब का आक्रमण जो भी मिलता है हम लोग कौन पुस्तक से मिलता है, स्रोत कहाँ से मिलता है, तो आपका चर्चनामा एक पुस्तक है,
वहाँ से आपका सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिलता है कि सिंध पर कैसे आक्रमण किया गया, कौन किया गया था, कौन उसमें जात कौन था, जाहिर कौन था, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है चचनामा से। ठीक है, उसके बाद आता है कि अरब जो आक्रमण करता है, क्यों करता है सिंध पर, किस लिए करता है, ऐसा थोड़ी दुश्मनी एक आक्रमण करके छोड़ दिया, उसका और मोटो रहता है बाद में कि आक्रमण करता तो उसका देखिए सबसे पहले होता है साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना। ईरान यहाँ ईरान इराक इधर हो गया, तो अब उसका क्या मोटो रहता है कि सिंध पर आक्रमण करके भारत पर कब्जा करना, मतलब साम्राज्य विस्तार करना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म सबसे पहले देखिए ईरान में स्टार्ट हुआ था इस्लाम धर्म, इधर शायद आपका अफ्रीका क्षेत्र हो जाएगा। इस्लाम धर्म आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे फैलने लगा। तो ईरान इस्लाम धर्म जैसे ईरान में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे अफ्रीका क्षेत्र में चल गया इस्लाम धर्म। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ इस क्षेत्र में भी, सिंध क्षेत्र में भी आपका इस्लाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मेन मोटो लोग का ये था सिंध पर आक्रमण करना कि पहले साम्राज्य विस्तार करना, अपना साम्राज्य को फैलाना। दूसरा आपका होता है धन प्राप्ति करना। तीसरा होता है आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये आपका उनका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो आपको बता दिए 712 ईस्वी में मीर कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण पूछेगा कि सिंध पर किसने किया था, तो मीर कासिम ने किया था। और इससे पहले भी दो शासक और थे, उबदुल्ला और कुछ का नाम करके है, वो असफल थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए भारत पर प्रभाव, जब आक्रमण करता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रभाव पड़ता है क्या, पहली बार भारत में इस्लाम, पहली बार क्या हुआ था, भारत पर इस्लाम का स्टार्ट हुआ था, प्रचार प्रसार किया। तो इस्लाम का पहली बार भारत में किसके शासनकाल में हुआ, तो किसने करवाया, तो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया। ये हो गया पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। ठीक है, उसके बाद खजूर की खेती, ये सारा खेती वगैरह स्टार्ट हुआ। उसका ऊँट पालन, उस समय इराक में तो ऊँट बहुत ज़्यादा था, इस्लाम जैसे ही लोग एंट्री किया तो लोग भी यहाँ भी ऊँट पालना स्टार्ट हो गया, भारत में भी। तो ये सारे चीज़ मतलब अरब का आक्रमण बाद स्टार्ट हुआ। तीसरा आपका जजिया कर, जो कि ब्राह्मण पर लागू होता। दाहिर कौन था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण राजा था, तो जजिया कर ब्राह्मण राजा पर लागू होता है, तो उसमें कर लगा दे, मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स होता है, तो ये आपका टैक्स लगे। ठीक है, उसके बाद आता पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि को अरबी अनुवाद किए, सारे ग्रंथ हैं, इनको सब में अरबी में अनुवाद किया। ठीक है, जैसे ही लोग राज करता तो स्टार्ट कर दिया ये सब सारा काम। फिर दिरहम नामक सिक्का चलाया, दिरहम नामक सिक्का चलाया इसमें। फिर भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, बहुत सारे कुछ विस्तार होने लगा। फिर हिंद हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा, मतलब यहाँ पे जो राज किए थे तो उसी के शासनकाल से हिंद हिंदुस्तान सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। तो हिंद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होने लगा, भारत के लिए हिंद या हिंदुस्तान, हिंदू, ऐसे कुछ नाम से स्टार्ट हो गया भारत को बोलना। ठीक है, तो ये आपका सिंध पर आक्रमण के बारे में है। सबसे पहले बोलेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि सफल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। असफल का पे बहुत उबदुल्ला नाम है और बहुत दो और है, तो वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। इसके बाद जो होता है हम लोग का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इस्लाम धर्म का स्टार्ट होता है। तो आपका देखते हैं इस्लाम धर्म का शुरुआत किसने किया था, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है। तो इसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म का स्टार्ट हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम धर्म का स्टार्ट होता है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं उसका हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की, 610 ईस्वी में, लेकिन उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मक्का मदीना में हुआ था, मक्का में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की, 610 ईस्वी पूर्व में, मतलब 40 साल के उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। पूछेगा कहाँ किया, तो हीरा नामक गुफा में किया था। तो मेन संस्थापक आपका माना जाएगा हजरत मोहम्मद को, इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक कैलेंडर चलाया था हिजरी संवत, उनका नाम है, कैलेंडर का नाम क्या, हिजरी संवत। 24 सितंबर 622 ईस्वी में उन्होंने एक कैलेंडर जारी करवाया था, उसका नाम है हिजरी संवत। ठीक है, ये सब याद रखिएगा इस्लाम धर्म के बारे में, तो आपके क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बन जाएगा। इनका मृत्यु कब हो गया, 632 ईस्वी में, और इन्हें कहाँ दफनाया गया, तो आपका मदीना में दफनाया गया। मदीना आपका नाम फेमस है, देख लीजिएगा, मदीना आपको सब सुने होंगे, मक्का मदीना, तो इन्हीं के नाम से वो बना है, और वहीं पे सारा कुछ इस्लाम धर्म का सबसे ज़्यादा
पवित्र स्थल माना जाता है इस्लाम धर्म के लेके, ठीक है। मृत्यु मदीना में दफनाया गया तो 632 ईस्वी में। और इनका प्रमुख ग्रंथ आपको पता ही होगा कुरान है, इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। उसके बाद इस्लाम 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। बस इतना ही इम्पोर्टेंट कौन है, इसका संस्थापक, कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ दफनाया गया, ये सब कुरान और हिजरी संवत, ये सारा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। इनकी और भी बहुत माता, वाइफ है और बेटा है, पिताजी है, तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब इम्पोर्टेंट तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेन याद रखिए सिंध पर किसने आक्रमण किया और क्यों किया था, तो मेन मोटो आपको बता दिए क्यों किया था, किसने किया था, तो सारे कुछ आपको बता दिए, ठीक है। तो अरब आक्रमण पर इतना ही था, और अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। अब ये तो अरब का था, अब तुर्की के आक्रमण करेंगे। जैसे ये सारे आक्रमण करते हैं मतलब, तो बाहरी लोग देखते हैं कि वो लोग आक्रमण कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे अरब के बाद टर्की लोग आएंगे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी अगला लेक्चर में आपके साथ डील करेंगे, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।